इंडियन काउंसिल ऑफ वार अफेयर्स ର ବରିଷ୍ଠ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ଅନ୍ୱେଷା ଘୋଷ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇ ଦେଶର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗବେଷିକା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଫଗାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନ୍ୱେଷା घोष। अन्वेषा मैम, मैं स्वागत करता हूं आपको नंदी घोष टीवी में। तालिबान जो बता रहा है वो अभी लिबर्टी देगा ये वुमेन कम्युनिटी को, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि लंबे टाइम से आप रिसर्च कर रहे हैं जेंडर इशू को लेकर अफगानिस्तान में? शुक्रिया फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, ये सही है कि जब से तालिबान ने इस बार पावर लिया है 15 अगस्त के बाद, हम देख रहे हैं कि उनका एक मॉडरेट स्टांस वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली जब तक इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन अफ़गानिस्तान पे है, उनकी कोशिश ये है कि वो ऐसे कुछ चीज़ें बोले जो ज़्यादा रेजोनेट करे विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये उनको भी पता है कि विमेंस इशू वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द डेज टू कम, जिसके बेसिस पे उनको लेजिटिमाइज़ किया जाएगा या नहीं, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। तो इसलिए जब से वो again they have recaptured power in Afghanistan, we have seen that they have made the right kind of noises. उन्होंने कहा है कि हम women participation in work as a workforce हम allow करेंगे under the Sharia law. Now this is a very vague thing, और वो भी deliberately इसको explain नहीं कर रहे हैं। But at the same time, we have to understand that Afghanistan is not just about Kabul. There is an Afghanistan which is beyond Kabul, in the districts, in the provinces. So, ma'am, do you think that what they are telling about talking about only the Kabul issues, and they have behind a hidden agenda behind the Kabul? No, I'm not suggesting that they have a different agenda. I'm saying that their behavior might not be the same in both the places based on the reports that one gets to see, जो हमको जो information आ रहा है from the people whom we have had connections, because we are, as you know, I have been conducting research for many years on Afghanistan. उनके वो जो बोल रहे हैं और उनके एक्शन में अंतर है, देयर इज़ डिफरेंस। जैसे उन्होंने कहा है कि हमने एमनेस्टी डिक्लेयर किया है कि जो भी अफ़गानिस्तान में पहले गवर्नमेंट या यूएस या यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, हम उनको कुछ नहीं करेंगे। ये है बोलने की बात जो हम सुनना चाह रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? द आंसर इज़ नो। इन द प्रोविंसेस, बी इट विमेंस इशू, बी इट अदर इशूज़, हम देख रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं और वो जो रियलिटी में जो हो रहा है उनमें काफ़ी अंतर है। सो सिर्फ तालिबान जो क्लेम कर रहा है, वेदर इट इज़ ऑन ह्यूमन इशूज़, ह्यूमन राइट्स इशूज़, वेदर इट इज़ ऑन जेंडर इशूज़ और एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वुड बी डूइंग एंड विच वी थिंक दैट ओके दिस माइट बी अ डिफरेंट तालिबान, और वो कुछ अलग सा शायद मॉडरेट वर्जन हम देख पाएंगे, वो शायद ये बहुत जल्दबाजी होगा अगर हम उनकी बात को अभी मान लें। अभी मैम अगर आप देखेंगे, इफ यू सी द रिसेंट इशूज, दे हैव किल्ड शूट एट साइट लाइक एक्स लेडी police officers who was 8 months pregnant, and they have declared right now the boys and girls, they will not sit together, and they will not allow to study in the co-education manner. So इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, और what you want to say about this? देखिए, यही तो मेरी पहली आंसर की कंटिन्यूएशन है कि वो जो बोल रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो एक नहीं है। क्योंकि जिस तरह आपने जो लेडी पुलिस ऑफिसर का क्वेश्चन आपने रेज़ किया, उस हिसाब से तो उनको अटैक करना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि वो एमनेस्टी के अंदर पड़ते हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट, दे आर डूइंग वॉट एवर दे हैव टू डू। हाँ, ये ज़रूर है कि काबुल में दे आर नॉट डूइंग ड्रास्टिक थिंग्स, बिकॉज अभी भी मीडिया अटेंशन काबुल में है, इंटरनेशनल मीडिया काबुल में है, पर इन द अदर प्रोविंसेस, इन द रिमोट एरियाज़ जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है वो हमको एक्चुअली देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि पहले का दिन कैसे होने वाला है, जो फ्यूचर, हाउ द फ्यूचर माइट लुक लाइक, एंड दैट डज नॉट सीम दैट इट वुड बी very, very different from what we have seen between 1996 and 2001. I mean, if we have to just see the recent trends, that it doesn't seem that most of the declarations and most of the things which seem positive at the moment might not sustain for too long.
देखुले जहाँ डॉक्टर अन्वेषा घोष कहते जहाँ देखा जाउछि ताहा वास्तविक सत नुहे एवं आउ किछि दिन अपेक्षा कला परे जणा पड़िबो कारण काबुल उपरे इंटरनेशनल मीडिया रो नजर रही से काबुल को बाद दे अफगानिस्तान रिमोट पार्ट रे कौन होछि तार स्थिति वर्तमान कहिबा ठीक हेबो नहीं एवं ताको आकलन करिया मध्य ठीक हेबो नहीं। नुआ दिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पतिंग रिपोर्ट नंदी घोष टीवी।